हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ एस के बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। आज की वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं उसका उद्देश्य है कि लास्ट के 30 डेज बच गए हैं, 30 दिन बाकी हैं आपके आने वाले यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम के, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ऑल ओवर द कंट्री। अभी कुछ कंपटीशन लेवल की बात करते हैं कि कई कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर कि कितना कंपटीशन रहेगा, किस लेवल, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे। तो आधिकारिक पुष्टि तो इसकी अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि एज सच मुझे कोई आरटीआई वगैरह का कोई एज सच मुझे नहीं मिला है कि आरटीआई का कोई जवाब हो या कोई ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो। बट पुराने एस्टिमेट्स को देखा जाए, जो कि पुराने टाइम से एस्टिमेट आ रहे हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट रहता है कैंडिडेट्स का बिकॉज ऑफ विजिलेंस और अपकमिंग ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसा कि संदीप भैया की सीरीज में भी देखा कि अगर कोई लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं कर पाते हैं तो वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जॉब की तरफ रुख करते हैं। यह जॉब ईपीएफओ की या ईएसआईसी की जॉब से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। वहां पे वो कॉर्पोरेशन बनाई गई है, दे एक्ट लाइक पीएसयूज, तो दे आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज गेजेटेड। तो यहाँ पे आप राजपत्रित अधिकारी लगेंगे, आप ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करेंगे, जो भी अपने फील्ड में आप काम करेंगे, चाहे आप लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो चाहे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो। तो बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। तो 29 पोस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की है और 42 पोस्ट लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की हैं। तो करीबन करीबन 7-8,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए, और 5 से 6,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए, क्योंकि उसकी थोड़ी पोस्ट ज्यादा है तो ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और वहां पे लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के अंदर थोड़ी सी रिलैक्स्ड क्वालिफिकेशन है। वहां पे आपको कॉमर्स है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, जरूरी नहीं है कि आप लेबर लॉज का डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास, तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते थे बिकॉज ऑफ रिलैक्स्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के अंदर मैंडेटरी था डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री इन लेबर लॉज, इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोई भी इनमें से एक रहेगा। तो करीबन करीबन ये लगा लीजिए कि एएलसी के लिए 5-6 हजार लोग कैंडिडेट्स ने एग्जाम फॉर्म भरा है, और 7-8 हजार लोगों ने, 6 से 8 हजार लोगों ने लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एलईओ के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है। बात करते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल कितना होगा। तो बिलीव मी, अप्रोक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट सीरियस एस्पिरेंट्स रहेंगे, जो कि बहुत सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट्स। तो उन 1000 कैंडिडेट्स वो हैं जो हर टाइप का स्टडी मटेरियल, बेयर कोर्स, टेस्ट सीरीज सभी यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। बात करते हैं उन 1000 कैंडिडेट्स के अंदर से भी। उन 1000 कैंडिडेट्स को अभी क्या है, सबके लिए सिलेबस तो नया है, क्योंकि यूपीएससी ने कुछ दिन पहले ही निकाला है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही बताया है कि दिस इज द चेंज सिलेबस। तो सिलेबस सभी के लिए सिमिलर है, सभी के लिए इंस्टेंटली सभी के लिए चेंज हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना कि पता नहीं किसकी क्या प्रिपरेशन लेवल होगा, किसका क्या प्रिपरेशन लेवल होगा। मोस्टली ऑल द कैंडिडेट्स आर एट सेम लेवल। तो कंपटीशन तो है ही, थोड़ा सा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर में कम कंपटीशन रहेगा और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ रहेगी, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो जो टॉपिक्स दिए गए हैं 16-17 जो लेबर कोड, लेबर एक्ट्स दिए गए हैं प्रीवियस, अलोंग विद 4 न्यू लेबर कोड्स, तो ये सब हमें अराउंड 80 to 85% की वेटेज के जो टॉपिक्स हैं, ये हमें बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही डेप्थ में कवर अप करने हैं, क्योंकि यूपीएससी इनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको जो जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम बेयर एक्ट्स या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई बुक से कर रहे हैं, जो कि ईपीएफओ में आपने लेबर लॉज से रिलेटेड होगी, कुछ लोग पीएल मलिक की बहुत मोटी बुक आती है उससे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि
लेबर लॉज कवर अप किया जा सके। तो आपको इस बार बाकी के टॉपिक्स पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इंडियन पॉलिटी एंड ऑल, आपको बेसिकली प्रिपेयर करने हैं लेबर लॉज। तो जो सबसे मटेरियल जो बेस्ट रहता है वो तो बेयर एक्ट ही रहता है, बट बेयर एक्ट पढ़ना और उसकी लीगल लैंग्वेज समझना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और जो सिर्फ लो बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको कवर अप कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए इस कठिनाई को दूर करते हुए हमारा एडुकेशियस प्लेटफॉर्म ने एक कोर्स लॉन्च किया है यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम का। जैसा कि हम आज आपको दिखाते हैं कि इस कोर्स के क्या क्या आयाम रहेंगे, कैसे डिस्क्रिप्टिवली ये कोर्स है। हम इसके कंटेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लेबर लॉज है। लेबर लॉज का सेक्शन जब हम ओपन करते हैं तो कंप्लीट फैक्ट्रीज एक्ट 3 वीडियोस के अंदर है। फर्स्ट वीडियो 37 मिनट की है, सेकंड वीडियो 43 मिनट्स की है एंड थर्ड वीडियो 19 मिनट्स की है। मतलब एक एक्ट को पूरे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ताकि ये ना रहे कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी या फिर आप उसको समझ पाने में इश्यू हो। तो बहुत ही क्रिस्पली, बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली समझाया गया है तीनों पार्ट, फैक्ट्रीज एक्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और कॉम्युलेटिव एक पीडीएफ, इसकी जो नोट्स है उसकी पीडीएफ दे दी गई है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का कोर्स रहेगा। किसी कामगार ने तो वो अलाउ किया जाएगा लीव विद वेजेस, मतलब छुट्टी दी जाएगी उसको पगार के साथ में। किस रेट से दी जाएगी? इन केस ऑफ एन अडल्ट, अगर वो एक वयस्क है, वो लीव फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो 20 दिन के बदले एक छुट्टी, मतलब अगर उसमें 365 दिन 360 दिन अगर काम किया है तो डिवाइडेड बाय 20। तो सिमिलरली इस तरह हमने कंप्लीट जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसकी 3 वीडियो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी 4 वीडियोस हैं और एक फाइल है। आप देखेंगे इसके डिटेल्ड में तो 4 वीडियोस दिए गए जिसमें स्ट्राइक, लॉकआउट, नोटिस ऑफ चेंज कंप्लीट किया है, और उसका और साथ में हम इसके अंदर एक पीडीएफ मिलेगी आपको जो कि डाउनलोडेबल होगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपने सिस्टम में ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सिमिलरली आप और देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द एक्ट्स हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड। मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यू लेबर कोड्स की फाइल्स अवेलेबल हैं, एम्प्लॉइज Compensation Act video and Employees Compensation Act PDF, then Trade Union Act video PDF, Child Labor Act, though it is not a part, I think so, but it has already been covered, Equal Remuneration Act covered, Payment of Wages Act, Maternity Benefit Act, Payment of Gratuity Act, Employees Provident Fund, though it is not currently mentioned in the new syllabus, but it has been covered within an hour, 56 minute का video है along with PDF file. Then is Contract Labor Act, Industrial Employment Standing Order Act, Unorganized Worker Act, Payment of Bonus Act, and similarly all the labor codes will also be covered under this प्रोग्राम ओनली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम, फर्स्ट गो थ्रू द वीडियोस व्हिच आर प्रोवाइडेड ऑन द एडुकेशियस प्लेटफॉर्म। इट विल टेक अराउंड 30 आवर्स ऑफ योर्स प्रिपरेशन। सिर्फ 30 घंटे की वीडियो है, अप्रोक्सीमेटली 30 घंटे, मतलब 1-1.5 दिन की वीडियोस भी नहीं है। आप कंप्लीट वीडियोस अलोंग विद दैट उसकी पीडीएफ, आप साथ साथ पीडीएफ आप अपनी निकाल लीजिए या लैपटॉप पे रखिए, एक मोबाइल में आप अपना वीडियो चला लीजिए, साथ साथ आप वीडियोस देखते जाएंगे, कंसेप्ट समझते जाएंगे और फिर कवर अप करते जाएंगे अपने पीडीएफ में, सो दैट आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। उसके बाद बात करते हैं, इसी के तहत हम जो ये कवर अप होने के बाद जो सबसे बड़ी बात होती है इनकी प्रैक्टिस। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेके आए हैं कि इनकी प्रैक्टिस के लिए सबसे इसी कोर्स के अंदर तो एम्बेडेड है, अदरवाइज कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं कि हमें कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज या फिर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए स्टडी मटेरियल अलग से अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज रहेगी हमारी इस एग्जाम पर्पस के लिए। तो टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट की है और आज से टेस्ट सीरीज लॉन्च की, और आपको टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट देखना है, आपको उसकी क्वालिटी देखनी है, तो एक 50 क्वेश्चंस का फ्री मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करा रहे हैं। आप इसको देखेंगे
तो टेस्ट सीरीज का पोर्टल ऐसे रहेगा, आप अपने मोबाइल में इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। लाइक दिस इज क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर डीम्ड टू बी द वेलफेयर स्कीम अंडर दिस एक्ट। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था जनवरी 2017 में। तो हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर यूजीसी नेट के सालों के क्वेश्चंस, यूपीएससी एएलसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एलईओ के प्रीवियस क्वेश्चन, ईपीएफओ में लेबर लॉज के क्वेश्चन और सिमिलरली जिस भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी कवर अप किए हैं और इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर अप किए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका कवर अप करने के बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में टू प्रोवाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। एज पर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू फॉर्मुलेट एंड नोटिफाई from time to time suitable welfare schemes for unorganized worker on matter relating to A, life and disability cover, B, health and maternity benefit, C, old age protection, and D, any other benefit as may be determined by the government for unorganized worker। और बाकी सब स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। और इसके तहत क्या क्या स्कीम है ये भी हमने इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर कवर अप की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट क्वेश्चंस करके इनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे तो भी आपका बहुत सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है हमारी टीम के द्वारा। तो आप देखिए हर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन रहेगी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ही इज डीजीएलडब्ल्यू बोलते हैं हम, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर। और फिर उसका सॉल्यूशंस में कंप्लीट डिटेल बताई गई है जो कि हमने अपने नोट्स में भी दी गई है। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डीजी विल बी द मेंबर सेक्रेटरी, चेयरमैन कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, और बाकी 34 मेंबर्स होंगे जैसा कि हमने अपने एक्ट के अंदर पढ़ाई भी की थी। तो इस तरह से ये आप 50 क्वेश्चंस का एक फ्री मॉक टेस्ट है, आज अटेम्प्ट कीजिए। आप एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहां पे एक कोर्स अवेलेबल दिखेगा जिसका नाम है यूपीएससी एएलसी एलईओ टेस्ट सीरीज 2023। आप वहां पे जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, पहले क्या आए हैं, नए क्या आए हैं और किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो अगर एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी वीडियोस देखिए सो दैट आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपकी सही हो जाए। उसके बाद उससे रिलेटेड नोट्स पढ़िए। अगर उसके बाद भी आपको पढ़ना है तो फिर आप बेयर एक्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको बेयर एक्ट भी समझ में आएगा कि वीडियोस में जो बताया गया था उसको बेयर एक्ट के साथ रिलेट कैसे करें। और देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो हम टॉपिक वाइज करेंगे कि हर एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट वो बीच बीच में से किसी एक्ट के उठा के कोई दे दिया उससे क्या होता है आपका होलिस्टिकली कवर अप नहीं हो पाता। जो हमारा मेन एम रहता है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने का, मेन एम ये रहता है कि क्वेश्चंस के थ्रू भी आप अपना सिलेबस कवर अप कर सकें। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हर एक्ट एक टेस्ट के रूप में रहेगा। तो किसी में 100 क्वेश्चन भी होंगे, किसी में 80 भी होंगे, किसी में 60 क्वेश्चन होंगे, किसी में 120 होंगे, किसी में 25 क्वेश्चन भी होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट्स ऑफ द एक्ट की एक्ट कितना बड़ा है। अब बात करेंगे लेबर कोड्स की, तो वहां पे बहुत बड़े लेबर कोड्स हैं क्योंकि कई एक्ट्स को 4 3 एक्ट्स को अमलगमेट किया गया है, तो वो एक्ट भी बड़े होंगे और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के होंगे। तो दिस विल बी द होलिस्टिक टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। तो एडुकेशियस जो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर अगर आपको कहीं कोई डाउट रहेगा, कहीं कोई क्यूरीज रहेगी, तो आप चैट सेक्शन में जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे चैट सेक्शन अवेलेबल रहेगा, वहां पे जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाएंगे हमारी टीम के द्वारा, और आप होलिस्टिकली देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। तो ये हमारा उद्देश्य था कि 30 दिन के अंदर सबसे पहले आपको लेबर लॉज कवर अप करने हैं, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि उनकी 10 to 15% वेटेज ही रहेगी। 80 to 85% वेटेज बेसिकली
लेबर लॉज की रहेगी। तो आप लेबर लॉज में अगर फुली एक्वेंट हो गए तो आपको जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फर्स्ट कवर अप दिस बिकॉज इट इज अ वेरी ग्रेट पोस्ट, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, इक्वल 5400 ग्रेड पे, जो कि लेवल 10 ऑफ दी 7th सीपीसी की पोस्ट है, जो इक्विवेलेंट होती है आईआरएस ऑफिसर वगैरह लगते हैं उनके इक्विवेलेंट होती है पे स्केल में भी, और पावर वाइज भी आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के ऊपर एज ए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, एज एन अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी भी रहते हैं, लाइसेंसिंग ऑफिसर भी, रजिस्टरिंग ऑफिसर भी रहे हैं, और वास्ट एम्बिट होता है आप काम करने का, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब मल्टी स्टेट कंपनीज, एज ए अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। तो ये जो है पोस्ट आप लोगों के लिए, इसका बहुत बहुत बड़ा एम्बिट है, और बहुत ही आप इसके अंदर आके लेबर वेलफेयर कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं। तो बेटर स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सिर्फ 30 दिन बाकी है, आपको अपना 1 महीना देना है, 1 महीना एडुकेशियस को दीजिए आप, एंड आई अश्योर यू यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। सो बी विद मी, बी विद एडुकेशियस। जय हिंद, जय भारत।